ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। परम मंगलमय भाव से अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा की विशेष महती कृपा से सत्संग जीव को प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में भगवान की सबसे बड़ी कृपा का प्रमाण यही है कि हमें अपने जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सोए। तो दो ही चीज दुर्लभ है और बिना भगवत कृपा के सत्संग में समावेश नहीं होता। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सज्जनों को मिलता है जिन्हें राम जी की कृपा बरबस अपनी ओर खींचती है। तो भगवान की महती कृपा कल के प्रसंग में हम सब ने श्रवण किया कि भक्ति महारानी ने 2 प्रश्न किए और नारद जी ने उसका समाधान दिया। नारद जी से अपने प्रश्नों का समाधान पाकर भक्ति महारानी खूब प्रसन्न हो गई और भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति करती है। भक्ति महारानी कहती है नारद जी से कि जयति जगति मायां यस्य कायार्धवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति महारानी कहती हैं कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, सुरर से तुम ही धन्योसी। आप धन्य हैं क्योंकि आपके जैसे संतों का दर्शन हम संसारियों के लिए समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। महाराज आपकी बड़ी कृपा है। अरे आपकी कृपा हम कहाँ तक कहें। आपके एक ही तो उपदेश से प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, ध्रुव ने ध्रुवपद प्राप्त किया। ऐसे हे मंगल में ब्रह्मपुत्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी बोले भक्ति महारानी आप चिंता ना करिए, हरि स्मृति ही सर्व विपद विमुक्षणम। आप गोविंद के पाद पद्मों का चिंतन करिए, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। और हम सबके जीवन में भी अगर जब चिंता आती है तो उपाय केवल एक ही है कि हम भगवान का स्मरण करें। भगवान की स्मृति में वो सामर्थ्य है, भगवान के चिंतन में वो सामर्थ्य है कि संसार की चिंताओं को भगवान मिटा देते हैं। ये नारद जी सूत्र प्रदान कर रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति महारानी भगवान का स्मरण करिए, चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। और तदा नाहम हरिर्दासो लोकित्वाम न प्रवर्तये। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, यदि मैंने घर घर में जन जन में ज्ञान वैराग्य के साथ आपकी स्थापना न करा दी तो मेरा नाम नारद नहीं। ये नारद जी ने संकल्प किया और इस संकल्प को सुनकर के भक्ति महारानी अति प्रसन्न हुई। देखिए, मैं निवेदन करूं, संसार में भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है तो भगवान को पाने की इच्छा।
जीवन का बहुत सारा समय ये सोचने में लग जाता है कि हमें भगवान को भी पाना है, और जब ये प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है तब भगवत प्राप्ति में देर नहीं है। वास्तव में कोई भगवान को प्राप्त करना ही नहीं चाहता। लोग मिथ्या ढोंग करते हैं कि मैं भगवान को पाना चाहता हूं। जिस दिन हृदय में वास्तविक भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा उदित हो गई तो भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं। अच्छा, भगवान ने संसार बनाया, आप संसार में दिमाग लगा के चलिए। दिमाग कहाँ यूज करिए? बोले संसार में। पर लोग उल्टा करते हैं, लोग भगवान में भी दिमाग लगाते हैं। भगवान बुद्धि के विषय नहीं है, भगवान हृदय के विषय है, भगवान भाव के विषय है। पर लोग भगवान में भी दिमाग लगाते हैं, इसलिए भगवान को कौन समझ पाया आज तक? कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भगत को नारायण मिल जाए। तो चतुराई चौपट कर डालती है। इस प्रसंग में, इस संदर्भ को मैं समझाने के लिए एक छोटा सा प्रसंग लूंगा, आगे फिर भागवत के प्रसंगों में हम प्रवेश करेंगे। नामदेव जी का नाम कल भी हमने थोड़ा सा चरित्र लिया था, तो आज भी सूक्ष्म ही लेंगे, क्योंकि भक्तमाल की कथा करने नहीं बैठे, भागवत की चर्चा है। पर प्रसंगवश नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे। वो खेल में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। वो पाष या पाषाण की किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति ले लेते और उसी को बढ़िया वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते और आंख बंद करके भगवान का अच्छी तरह मन में ध्यान करते। और इन कार्यों को करते करते उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति होती। नामदेव जी के मन में बचपन से ही भगवान के सेवा पाने की जिज्ञासा थी, लालसा थी। तो नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते हैं कि नाना जी आप ऐसा करिए, भगवान की सेवा मुझे प्रदान कर दीजिए। वामदेव जी कहते कि ठीक है लाला, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो गए तो दूंगा। पर नामदेव जी बार बार यही कहते हैं कि नाना जी भगवान की सेवा मुझे दीजिए। एक दिन वामदेव जी बोले कि बेटा, मैं कुछ काम के लिए 3 दिन के लिए गांव से बाहर जाऊंगा, और तब तक तुम भगवान की प्रेम से सेवा करना, भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। अब नाना जी ने जब इतना कहा तो वामदेव जी के मन में ये जिज्ञासा फिर से बार बार पूछते नाना जी से, नाना जी आप कब जाएंगे? बार बार पूछते। एक दिन क्या हुआ, नाना जी के गांव बाहर जाने का समय आ गया और वो चले गए। नामदेव जी को समझा के गए कि लाला मैं जा रहा हूं, तू प्रेम से मन लगाकर भगवान को दूध पिलाना और भोग लगाना, स्वयं मत पी जाना। बोले ठीक है नाना जी आप जाइए। नाना जी को विदा कर दिया। अब नामदेव जी बड़े खुश हुए कि मुझे भगवान की सेवा 3 दिन के लिए मिली है। और नाना जी ने यह भी कहा कि अगर 3 दिन अच्छे से सेवा करोगे तो सेवा आपको ही हम हमेशा के लिए सौंप देंगे। तो नामदेव जी बड़े सावधान, बड़े खुश थे। तो नामदेव जी ने क्या किया, कड़ाही लिया, उसमें 2 सेर दूध डाला और उसे खूब लग गए औटाने में कि अच्छी तरह से मैं प्रसादी बनाऊं ताकि भगवान प्रसन्न होकर दूध पी ले। अब नामदेव जी लग गए, बढ़िया सुंदर दूध को औटाया, कटोरे में, सुंदर कटोरे में ले आकर के रखा। उस दूध में इलायची, मिश्री सब मिलाई
और ले जाकर के भगवान के सामने पधरा दिया और पर्दा कर दिया कि प्रभु आप पाइए। अब भगवान पाए ही ना। नामदेव जी थोड़ा देर बीते तो पर्दा हटा के देखें भगवान पाए कि नहीं पाए, पर बार बार वही रिजल्ट आता। अब नामदेव जी बड़े परेशान कि ये पीते क्यों नहीं। नामदेव जी का ये विश्वास था कि भगवान दूध पीते हैं और भक्ति की जो जड़ है वो विश्वास ही है। विश्वासों फलदायक है। विश्वास है तभी जीवन में चमत्कार हो सकता है। अगर विश्वास ही नहीं है तो कलयुग हो चाहे सतयुग, चमत्कार की उम्मीद मत करिएगा। नामदेव जी बार बार देखते भगवान दूध नहीं पीते। इस प्रकार एक दिन बीता, दूसरा दिन हुआ, नामदेव जी फिर से दूध औटाए, उसी प्रकार से ले आकर के भगवान के सामने रखते हैं। फिर से पर्दा कर दिया, लेकिन भगवान दूध नहीं पीते। अब नामदेव जी बहुत चिंतित हो गए कि भगवान दूध नहीं पी रहे हैं। उन्होंने स्वयं भी अन्न जल का त्याग कर दिया कि अगर प्रभु आप नहीं पियोगे तो मैं भी अब अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और यहां तक कि इस बात को अपनी माताजी को भी नहीं बताया। इस बात को वो अपने मन में ही रखते हैं, क्योंकि माताजी को पता चलेगा तो भी ठीक नहीं। माताजी बार बार कहेंगी कि कुछ पी लो, कुछ खा लो। अब तो महाराज रात्रि में नामदेव जी शयन के लिए गए, पर निद्रा नहीं आई। एक तो भूखे प्यासे, ऊपर से चिंता थी कि भगवान ने दूध नहीं पिया। रात्रि इसी प्रकार चिंतन करते व्यतीत हुई, और जब प्रातः काल हुआ तो नामदेव जी फिर से अपने मन को मजबूत करके उसी प्रकार से दूध हटाकर दूध में इलायची मिश्री मिलाई, भगवान के सामने रख दिया कि आज प्रभु अवश्य पालेंगे, इस भाव से रखा। लेकिन नामदेव जी देखते हैं कि भगवान ने दूध नहीं पिया। अब नामदेव जी बड़े उदास हो गए और अंत में नामदेव जी ने कहा कि देखो प्रभु, कल सुबह नाना जी आ जाएंगे, आज तीसरा दिन है और नाना जी हमसे दूध पिलाने को कह गए थे। अगर आप दूध नहीं पियोगे, नाना जी आएंगे, हमसे पूछेंगे, और अगर आपने दूध नहीं पिया है ये सुनेंगे तो वो हम पर रुष्ट होंगे और फिर जीवन में कभी मुझे आपकी सेवा नहीं देंगे। नामदेव जी कहते हैं कि प्रभु ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं अपने प्राणों की ही आहुति दे दूं। निकाला नामदेव जी ने छुरी और अपने भगवान को दिखाकर अपने गले पर छुरी लगा करके बिल्कुल काटने के लिए तैयार हो गए। अब भगवान ने जब देखा, भगवान जानते थे अगर अब मैं नहीं गया तो ये गला काट लेंगे। भगवान उसी समय प्रकट हो गए और भगवान ने उसी समय हाथ पकड़ लिया नामदेव जी का। बोले भैया ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूं। भगवान लगे दूध पीने। अब महाराज नामदेव जी देखते हैं कि ये तो पूरा दूध गटक जाएंगे। नामदेव जी बोले प्रभु, हमारे नाना जी हमको दूध प्रसादी अवश्य देते थे, तो थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा लो। तो भगवान ने प्रसादी पिलाई। अब महाराज नाना जी चौथे दिन आए, उन्होंने नामदेव जी को बुलाया। छोटे से नामदेव जी पूछा कि भगवान की सेवा अच्छे से की या नहीं। नामदेव जी ने बड़े प्रेम रंग में भरकर बोले भगवान ने तो साक्षात आके पी लिया। अब जब वामदेव जी ने ये बातें सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सोचे बच्चा है ऐसे ही बोल रहा है।
वामदेव जी बोले मेरे सामने दूध पिलाकर दिखाओ तब हम जाने। अब तो महाराज वामदेव जी ने फिर से उसी प्रकार सुंदर दूध औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और फिर से आकर कहते प्रभु दूध पियो। भगवान कहते अरे तेरा नाना तेरे पीछे, और वो छुप करके देख रहे हैं। भगवान बोले अरे तेरा नाना तेरे पीछे और मैं कैसे आऊं। अब तो महाराज नामदेव जी बोले देखो अंतिम बार कह रहा हूं, कल दूध पी के आज मुझे नाना जी के सामने झूठा मत बनाओ, और अगर आप दूध नहीं पियोगे तो प्रभु मैं अपना गला फिर से काट लूंगा। छुरी उसी प्रकार से निकाली और धमकाना शुरू किया। बोले दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। अब महाराज भगवान फिर से प्रकट हुए और वामदेव जी को भी दर्शन दिया, और उनके देखते देखते भगवान ने दूध पिया और प्रसादी नामदेव को पिलाई। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूं। तो भैया कलयुग हो चाहे सतयुग हो, अगर जीवन में विश्वास दृढ़ है तो चमत्कार पग पग पे होते हैं, ये तो है। और जिसने भगवान को पकड़ लिया उसे संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। जब जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो इस प्रकार से सुंदर दूध पिया परम मंगलमय भाव से। अब महाराज जैसे ही नारद जी ने संकल्प किया कि मैं ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करूंगा, तो नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास में गए और उनके कान के पास मुंह लगा करके कहते हैं ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। तेज तेज से आवाज लगाते हैं, कोई प्रभाव नहीं। तब नारद जी महाराज ने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठर मुहुर्मुहुः, नारद जी ने बार बार वेद वेदांत और गीता का पाठ किया, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य एक क्षण के लिए जागते हैं और फिर से वो मूर्छित हो जाते हैं। अब तो नारद जी महाराज बहुत चिंतित हो गए कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास तो जितनी औषधि थी मैंने सब पिला दी, मैंने गीता का भी पाठ किया, वेद वेदांत भी सुनाया, अब क्या करूं। जब चिंतित हुए गोविंद का स्मरण किया तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा व्योमवाणी तदैवाभुन मारिसे खेद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी आपका प्रयास अवश्यमेव सफल होगा। नारद जी बोले इतना तो प्रयास कर रहा हूं, कोई फायदा तो होता नहीं। आकाशवाणी ने कहा किसी संत से पूछो वो बताएगा। आकाशवाणी ने सत्कर्म का संकेत किया और बोले संत से पूछो वो बताएगा। एतदर्थम तो सत्कर्म सूरज से तुम समाचार। अब नारद जी महाराज संतों की खोज में निकले। अब अच्छा विडंबना ये थी कि नारद जी कोई सामान्य नहीं है, नारद जी भगवान के अवतार हैं। अब जो महात्मा सुनता है कि नारद जी महाराज अपने प्रश्न का पता लगाने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, वो तो महाराज अखाड़ा छोड़ के भाग जाता है। और वही हुआ जब नारद जी सत्कर्म का पता लगाने चले तो किसी ने कहा कि इसका पता लगना असंभव है। असाध्यम केचिन प्रोचुर दुर्गे ये मिति चापरे मुखी भूतास्तथा नेदु कियंतस्तु पलायिता। तो किसी ने कहा कि भैया ये हमें समझ से परे लग रहा है। और कुछ महात्माओं ने सुना कि नारद जी महाराज आ रहे हैं, वो तो मौनी हो गए कि महाराज जी ने मौन व्रत लिया है, जब मौन खुलेगा तब ये बात करेंगे, उसके पहले बात नहीं करेंगे।
और कुछ महात्मा आश्रम छोड़कर भाग खड़े हुए। महात्माओं ने विचार किया, जब नारद जी को नहीं पता तो हमें क्या पता होगा। इस प्रकार से हाहाकारो महानासित त्रैलोक्य विस्मयावह, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि जब वेद वेदांत के उद्घोष के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तब और कौन सा उपाय किया जाए परम मंगलमय भाव से। नारद जी कहते हैं कि मैंने सोचा कोई उत्तर नहीं दे पा रहा तो अब मैं सीधे भगवान बद्री विशाल के पास जाऊं और उन्हीं से पूछूंगा कि कौन सा सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था। यही विचार करके मैं बद्री विशाल में आया था। तब तक आप चारों भैया मिल गए और आप चारों भी कोई सामान्य नहीं है। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे साम पूर्वजा, आप पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, लेकिन हमेशा 5 साल के ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हरि शरणमेवं ही नित्यम ये मुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरा युष्मन् बाधते। क्योंकि हरि शरणम ये मंत्र अहर्निश इनके मुख से निकलता रहता है, तो उस भगवान नाम के प्रताप से जरा युष्मान बाधते, काल प्रेत वृद्धावस्था भी इनको बाधित नहीं करती। ऐसे हैं सनकादिक ऋषि। बोले महाराज आप भी कोई सामान्य नहीं हो, तो आप कृपा करके बताओ कि कौन सा सत्कर्म मैं करूं जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो। सनकादिकों ने जब पूरी समस्या सुनी तो हंस के बोले, अरे नारद भैया चिंता ना करो, मां चिंता कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वमेव ही। सनकादिकों ने कहा कि नारद भैया चिंता मत करिए, क्योंकि आप जिस उपाय के लिए टहल रहे हो वो तो बड़ा ही सुगम उपाय है। श्रीमद् भागवत ही वह अमृत है जिसका पान करके ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। सुखमुख विगलित ही वह फल है जिसका पान करके भक्ति के सहित ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, सनकादिकों ने जब ये बात कही तब नारद जी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जो विदेश में इलाज करा के लौटाओ और गांव के कोई सामान्य वैद्य जी हाथ पकड़ के बोले, अरे अभी मैं ठीक कर देता हूं, तो कोई कैसे विश्वास करेगा कि जब बड़े बड़े ठीक नहीं कर पाए तो ये कैसे ठीक कर देंगे। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। नारद जी बोले, महाराज मुझे थोड़ा सा संशय है। बोले क्या संशय है? बोले एक बात बताइए, वेद वेदांत सर्वोपरि है, जब उनके श्रवण से ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हुए तो भागवत श्रवण से कैसे? मैं जानता हूं भागवत भी वेद वेदांत के द्वारा निकला हुआ उनका रस है, उनका सार है। सनकादिकों ने कहा कि नारद भैया श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर अंतिम भाग तक रस विद्यमान रहता है, किंतु चखा नहीं जा सकता, लेकिन फल रूप में परिणित होने पर वही रस सबके लिए सुलभ हो जाता है। इसलिए फल जो काम करेगा वो वृक्ष कई बार नहीं कर पाता। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। फल की अपनी उपयोगिता है तो वृक्ष की अपनी उपयोगिता है। दूध की अपनी उपयोगिता है तो दही की अपनी उपयोगिता है। इस प्रकार से जब दृष्टांतों से समझाया तब नारद जी कहते हैं, महाराज पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन आप जैसे संतों का सत्संग किए बिना कोई शास्त्रों के मर्म को नहीं समझ सकता। और सत्संग भी कब मिलता है? नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार न संविदाय तनो दयते विवेकः। कहते हैं जब बहुत जन्मों के संचित पुण्य उदित होते हैं तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। तब अज्ञान के कारण उत्पन्न मोह और मद का नाश करके विवेक उदित होता है। सत्संग श्रवण करने से विवेक जागृत होता है। हमें यह समझ में आता है कि कौन सी सत वस्तु है और कौन सी असत वस्तु है। परम मंगलमय भाव से तो बढ़िया संतों का समागम हुआ और वास्तव में संतों की अद्भुत महिमा है। अच्छा, मैं एक बात और निवेदन करूं। एक बार सनकादिकों ने नारद जी महाराज ने सनकादिकों को राम कथा सुनाई थी। सनकादिक बोले नारद जी दक्षिणा मांग लीजिए। नारद जी बोले जब अवसर आएगा तब मैं आपसे मांगूंगा। आज नारद जी ने कहा महाराज हमें कथा के बदले कथा की दक्षिणा प्रदान करिए। सनकादिक खुश हो गए, बोले ठीक है नारद जी हम आपको भागवत श्रवण कराएंगे। तो सनकादिकों के साथ नारद जी महाराज बद्री विशाल से थोड़ा नीचे उतरकर गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम, आनंद नामक तट पर हरिद्वार में आ गए और संतों का अद्भुत समागम हुआ और संतों की अद्भुत महिमा है। इसीलिए कहा जाता है बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे। कोई रिझाता धागा करके, कोई रिझाता भज के, कोई रिझाता धागा करके, कोई रिझाता भज के, कोई काशी मथुरा जाता दर्श करे कोई व्रज के, कोई काशी मथुरा जाता दर्श करे कोई व्रज के। सच्ची लगन लगा के, सच्ची लगन लगा के, सतगुरु मन में बिठा के राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे। इधर उधर क्या ढूंढे बंदे, तेरा मन मंदिर है। इधर उधर क्या ढूंढे बंदे, तेरा मन मंदिर है। तेरे मन मंदिर में देखो वो तेरा ईश्वर है। तेरे मन मंदिर में देखो वो तेरा ईश्वर है। सच्ची लगन लगा के, सच्ची लगन लगा के, सतगुरु मन में बिठा के राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे।
एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मो कथापानाय सत्वराः। तो सनकादिक नारद जी के साथ गंगा के तट हरिद्वार पर आ गए। हेलो, देखिए हरिद्वार को भगवान वेदव्यास ने गंगा द्वार कहा है, क्योंकि उस समय लड़ाई चल रही थी। हरिद्वार को हरि भक्त कहते हैं कि ये हरि का द्वार है, और शिव भक्त कहते हैं कि ये हर का द्वार है, हरद्वार। तो व्यास जी ने क्या किया, बोले झगड़ा खत्म करो, उन्होंने गंगा द्वार कह दिया, क्योंकि गंगा मैया का संबंध हरि हर दोनों से है। गंगा मैया मुरारी चरणच्युतम, गोविंद के चरणों से निकली है, और त्रिपुरारी शिरश्चारी, भगवान शिव की जटाओं में निवास करती हैं। इसलिए भगवान वेदव्यास ने हरिद्वार न कह के गंगा द्वार कहा। कौन सा तट है, बोले आनंद नामक तट। देखिए कथा तट पर बैठकर ही होती है। कोई गंगा जी में किस तरफ से भी नहाए उसको रस मिलता है। आप लोग उधर नहा के रस ले रहे हो, हम इधर नहा के रस ले रहे हैं। दोनों का सुख है अपना अपना, कहने वाले का भी और सुनने वाले का भी। और कौन सा तट है, बोले आनंद नाम का तट। कथा आनंद से ही सुनी जा सकती है, सुख और दुख दोनों से ऊपर उठकर सुनी जा सकती है, इसलिए आनंद नाम का तट है। तो गंगा के तट हरिद्वार पर सनकादिक आ गए। नारद जी महाराज ने उसी बालुका को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, ये व्यासपीठ बन गई, और नारद जी महाराज नीचे बैठ गए। अब देखिए कोई संपन्न व्यक्ति होता है तो अपने हिसाब से आयोजन करता है। अब नारद जी महाराज फक्कड़ महात्मा, वैसे ही सनकादिक तो उसी बालुका को ऊंची करके व्यासपीठ बना दिया। तीनों लोकों में कथा का हल्ला मच गया। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए रसलंपट वैष्णव भागने लगे। जो हमारे अभिमान के नहीं आ रहे थे, उन्हें भृगु महाराज समझा बुझाकर ले आ रहे थे, क्योंकि हरि चर्चा में अगर व्यक्ति किसी जीव को ले आता है तो गोविंद उसके ऊपर और प्रसन्न होते हैं। इसलिए भृगु महाराज और समझा बुझाकर ले आ रहे हैं। राधे कुमारों ने श्रीमद् भागवत का महात्म कहना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कहते हैं सनकादिक कि श्रीमद् भागवत की कथा सदा सेवन के योग्य है। इसके सुनने मात्र से श्री हरि हृदय में आकर बैठ जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम देत। कहते हैं न गंगा न गया न काशी और न पुष्कर और न प्रयाग भी श्रीमद् भागवत कथा की फल में बराबरी नहीं कर सकते। तीर्थों का सेवन करने से आप स्नान करेंगे तो बाह्य रूप से पवित्र होते हैं, लेकिन भागवती गंगा में अगर आप स्नान करेंगे तो अंतर आपका पवित्र होगा, और बाह्य पवित्रता से करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ आंतरिक पवित्रता शास्त्रों में बतलाई गई है। इसलिए चार चीजों को भागवत में बराबर कहा गया। कौन कौन? सनकादिक कहते हैं उत्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। उत्तम नित्य भागवत जी का पाठ करना। दूसरा, नित्य हरि का चिंतन करना। तीसरा, तुलसी जी का पोषण करना, उनको सींचना। और चौथा, गाय की सेवा करना। इन चारों का फल बराबर कहा गया है। कहते हैं अंतकाल में
जो इस श्रीमद् भागवत की चर्चा को श्रवण करता है तो फिर गोविंद प्रसन्न होकर उसे अपना निज धाम प्रदान करते हैं। अजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च करवतेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख बाजा। सनकादिक कहते हैं जिसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी एकाग्रचित्त होकर श्रीमद् भागवत की चर्चा नहीं श्रवण की वह तो चांडाल वच्च, वह तो चांडाल के समान है, गधे के समान है। और अंत में यहां तक कहा कि मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। वह व्यक्ति तो इस संसार में केवल अपनी मां को प्रसव पीड़ा देने के लिए उत्पन्न हुआ है और उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा देखिए, भागवत जी ने एक सलाह दी, जैसे मनुष्य तन मिला और संसार के जितने भी रस हैं वो अन्य योनियों में ली जा सकती है। हमको डल्लभ के गद्दे में जितना आनंद आता है उतना सूकर को मिट्टी में आता है। दोनों का सुख बराबर है। अरे मच्छर तक का भी सुख बराबर है, वृक्षों तक का जो सुख है वो भगवान ने बराबर रखा है। लेकिन सत्संग श्रवण की पात्रता केवल मानव को भगवान ने प्रदान की है। ये इस तन की विशेष महिमा है और इस महिमा को जान करके भी जो सत्संग से वंचित रहे, सब तो सनकादिक कहते हैं नारद जी स्वर्गलोक में बैठे देवता उन मानवों को धिक्कारते हैं कि ये मानव बहती गंगा में हाथ नहीं धो पा रहे हैं, ये अभागे हैं, स्वर्ग में भी ये रस उपलब्ध नहीं है। स्वर्गे सत्ति च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमृतः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करीचित। कहते भगवान की जो कथा है वो वैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं है, कैलाश में भी उपलब्ध नहीं है, ये केवल इस पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। परम मंगलमय भाव से इस प्रकार सनकादि भागवत जी की महिमा का गान कर ही रहे थे कि इतने में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर प्रकट हो गई और ज्ञान वैराग्य बिल्कुल ताता थैया करते हुए नाचते हुए आए। भक्ति ही सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति महारानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भगवान के सुंदर नामों का गायन कर रही थी। तो आइए भक्ति महारानी के साथ कुछ क्षण भगवान के नामों को लेते हैं, फिर आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। भक्ति महारानी क्या गा रही थी? भक्ति महारानी यही गा रही थी, क्या बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा।
बोलिए भक्ति महारानी की जय। तो भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर प्रकट हुई। मुनियों के मध्य ये चर्चा का विषय बना कि ये देवी जी आई कहां से। एक और तो बड़े बड़े महात्मा मूर्तिमंत होकर कथा श्रवण के लिए बैठे हैं, पांडाल पूरा भरा पड़ा है, ये अचानक कहां से प्रकट हुई। तब सनकादिकों ने कहा यम अधुना कतार ततः निष्पतिता, अभी अभी ये देवी जी कथा के अर्थ से निकली है। तो भागवत में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और भक्ति भी है। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि महाराज मैं कहाँ बैठूं, अहम क्वतिष्ठामि, मैं पद्मासन लगाऊं, मैं त्रिणासन पर बैठूं, मैं स्वर्णासन पर बैठूं, मैं किस पर बैठूं। तब नारद जी कहते हैं देवी निरंतरम वैष्णव मानसानी, आप इन वैष्णवों के हृदय में निवास करो। ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने पास में बिठाया। क्यों? क्योंकि ज्ञान भी अगर किसी की खोपड़ी में ज्यादा बैठ जाए तो कोई श्रोता नहीं बन पाएंगे। कोई बात हम कहेंगे व्यास जी आप ऐसे कैसे बोले, अब बताओ खेल खराब। और कोई अति वैराग्य, अब महाराज मुख की छटा बदलती ही नहीं, तो वक्ता भी परेशान हो जाए। तो इसीलिए नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को अपने पास में बिठाया। और वास्तव में भैया परम धन्य तो वही है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसतिर्दियेषां श्री हरे भक्तिरेका, हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशतिर्दियेषां श्री हरे भक्तिरेका। कहते हैं कि वो परम धन्य है जिसके हृदय में निर्धनास्ते भी धन्या, वो निर्धन भी परम धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो गोविंद को बुलाना नहीं पड़ता। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, फिर भगवान साकेत बैकुंठ सब छोड़ छाड़ के उस भक्त के हृदय में आकर बस जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। परम मंगल में भाव से इस प्रकार से जब प्रभाव को देखा, नारद जी ने प्रश्न किया सनकादिकों से कि महाराज भागवत जी की महिमा को तो अभी मैंने प्रत्यक्ष देखा, तो बड़े बड़े पापी संसार में पड़े हैं, क्या उन पापियों के पाप भी भागवत श्रवण से नष्ट हो जाएंगे? नारद जी बोले, जब इस प्रकार से नारद जी सनकादिकों से कहते हैं, सनकादिक कहते हैं नारद जी दो शर्त है। क्या? दो शर्तों के साथ अगर कोई भागवत श्रवण करे तो कैसा भी पापी हो मुक्त हो जाएगा। कौन कौन सी दो शर्तें हैं? पहली शर्त ये है कि पूर्व किए गए पापों के संदर्भ में उसके हृदय में ग्लानि हो, पश्चाताप हो कि मैं, और दूसरा आगे नहीं करेंगे, इस बात को दृढ़ संकल्प लेकर अपने मन में बैठा ले। अगर ऐसा कोई भागवत एक बार भी सुन ले तो वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, एक बार संकल्प लेते हैं लेकिन बार बार वही दोष पुनरुक्ति दोष करते हैं। साधन पक्ष की अगर हम चर्चा करें, हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, हर व्यक्ति कोई बुरा नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति सोचता है मैं अच्छा बनूंगा, लेकिन हम अपने जीवन में बुराइयों को त्याग नहीं पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम सोचते हैं अच्छे बन जाएंगे तब भजन करेंगे। नहीं भैया, जैसा तुम हो वैसा ही भजन शुरू करो। और भगवान के नाम में जब निष्ठा होगी तो भगवान के नाम से जब अंतःकरण पुष्ट होगा, बलवान होगा, तब आपके
तब आपका संकल्प इतना दृढ़ हो जाएगा कि आप उन बुरी चीजों को न तो देखेंगे, न तो सुनेंगे और न तो खाएंगे। भजन ना करने से हम लोगों का अंतःकरण इतना दुर्बल हो चुका है कि असत आचरणों को त्यागने में हम लोग असमर्थ हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे। सब हर व्यक्ति सोचता है कि हाँ हम अच्छे बनेंगे, लेकिन हम छोड़ कुछ नहीं पाते। इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमारे जीवन में भजन नहीं है। ईमानदारी से अगर विचार करिए तो नहीं है। जिसके जीवन में अगर भजन आएगा, आप प्याज खा रहे हैं तब भी भगवान का नाम जप शुरू करिए। भगवान नाम से जब अंतःकरण पुष्ट होगा, बलवान होगा, तो आपके अंदर वो सामर्थ्य आ जाएगी। फिर सारी चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। फिर प्याज भी छूट जाएगी, सारे असत आचरण छूट जाएंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे कि असत आचरणों को त्यागने के बाद हम भजन करेंगे, तो वो होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से दो शर्तों के साथ कहते हैं कि कोई भी भागवत सुने वो मुक्त हो जाएगा। नारद जी बोले कोई उदाहरण देकर समझाइए, क्योंकि बिना दृष्टांत के बात पुष्ट नहीं होती। बोले महाराज कोई उदाहरण दीजिए। सनकादिक कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभुत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। कहते हैं सनकादिक कहते हैं नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो द्वितीय इव भास्करः, जो दूसरे सूर्य के समान विद्वान थे, जिनकी विद्वता ऐसी थी कि कहा जाता था कि ये दूसरे सूर्य हैं, जिनका प्रभाव ऐसा था। और उनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधली। पंडित जी जितने बड़े विद्वान, उनकी पत्नी उतनी ही बड़ी धुंधकारी। उनका नाम ही धुंधली इसलिए था क्योंकि वास्तव में यथा नामक तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था। धुंधली में स्वाभाविक रूप से कुछ अच्छे गुण थे। देखिए इस संसार में न कोई एकदम से बुरा है और न कोई एकदम से अच्छा है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहई पे परिहरि बाकी विकार। भगवान ने गुण दोष सान करके ये सृष्टि बनाई है, तो ना तो किसी में दोष ही दोष है और ना तो किसी में गुण ही गुण है। धुंधली में स्वाभाविक रूप से गुण थे। कुलीन स्त्री थी, कुलीन खानदान से थी। देखने में धुंधली सुंदर थी, घर के काम करने में निपुण थी। सारी विशेषताएं धुंधली में थी, लेकिन एक थोड़ा सा दोष भी था। क्या? बोले कलह प्रिया। भगवान श्री कृष्ण को जो प्यारी हो उसको कहते हैं कृष्ण प्रिया, और कलह करना जिसको अच्छा लगता हो उसको बोलते हैं कलह प्रिया। अच्छा, धुंधली को कलह करना अच्छा लगता था। और दूसरी बात, जब अगर झगड़ा शुरू हो जाए तो जब तक उसकी बात नहीं मान ली जाए तब तक झगड़ा बंद नहीं होता था। लिखा है स्वभाव की स्थापिका नित्यम, तो इस स्वभाव की धुंधली थी। तो इस प्रकार से ये संसार का स्वरूप है। इन कथाओं से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भैया किसी को सब अच्छा नहीं मिलता। जो भी मिला है उसी में हमें सामंजस्य बरकरार रखना चाहिए। अगर किसी में गुण ही गुण हो जाएगा तो वो तो परमात्मा हो जाएगा। मनुष्य है तो उसमें कुछ दोष भी होंगे, उसमें कुछ गुण भी होंगे। तो इस प्रकार से धुंधली स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन आगे व्यास जी लिखते हैं एवं निवस्तो प्रेमला दाम्पत्यो रमवाणयो, प्रेम पूर्वक दोनों दंपति निवास करते थे। अब देखिए पंडित जी ज्ञानी हैं और धुंधली अज्ञानी। संसार के स्वभाव में भी
अगर आप व्यवहारतः देखें, अगर हमें किसी की आदत पता हो जाए कि ये व्यक्ति उल्टा है, तो अगर आदमी जान गया तो वो उससे उलझता नहीं है। तो पंडित जी जानते थे बुदली का स्वभाव ऐसा ही है, इसलिए वो उलझते नहीं थे। इस प्रकार से अवस्था जब ढल गई, सब कुछ था पंडित जी के यहाँ, धन की कमी नहीं थी, लेकिन कोई न पुत्रो ना पिवा पुत्री, कोई संतान पंडित जी को नहीं हुई। अवस्था ढल गई। पंडित जी विद्वान थे, उन्होंने बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए। यहाँ तक कि लिखा है धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीता तथापि च, अपनी आदि संपत्ति धर्मानुष्ठानों में खर्च कर दी, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं हुई तो पंडित जी महाराज दुखी होकर बोले ऐसे जीवन से अच्छा है कि अपने जीवन को ही मैं विसर्जित कर दूं। गए जंगल में, एक सरोवर के किनारे बैठकर रुदन कर रहे थे। तभी एक सन्यासी उधर से जा रहे थे, उन्होंने देखा ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, तो जाकर के उनसे पूछते हैं कि अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं। पूछा उन्होंने, कथम रोदसी विप्रत्वम काति चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। पूछा उन्होंने सन्यासी ने कि अरे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं, आप अपने दुख का कारण हमें शीघ्र बतलाइए। आत्मदेव कहते हैं महाराज मैं रो रहा हूं अपने पूर्व जन्म के किए हुए पापों पर, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कोई संतान नहीं है। इसलिए महाराज संतान से रहित घर को धिक्कार है, संतान से रहित कुल को धिक्कार है, और कहां तक कहूं संतान से रहित जीवन को धिक्कार है। इसलिए महाराज मैं तो अपने प्राणों को ही त्यागने के लिए बैठा था, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पूर्व जन्म के ऐसे कोई पाप कर्म है जिसके कारण मुझे कोई संतान नहीं है। महात्मा समझाते हैं, महात्मा कहते हैं मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। सन्यासी कहते हैं कि ये ब्राह्मण देवता आप संतान पाने के मोह को छोड़ दीजिए, ये घोर अज्ञान है। बलिष्ठा कर्म गति, महाराज कर्म की गति बहुत बलवान है। अगर कोई ये कहे कि संसार में बेटे से सुख है, बेटी से सुख है, तो भैया संसार में सबके बेटे बेटी हैं, उनसे पूछ लीजिए कौन कितना सुखी है। वास्तव में न बेटे से सुख है, न बेटी से सुख है, न पति से सुख है, न पत्नी से सुख है। जीव के अपने कर्म हैं और उन कर्मों का भोग कराने के लिए हमारे जीवन में कोई किसी रूप में आता है। ये जीव के अपने कर्म हैं। अगर पत्नी अच्छी मिली तो मानो हमारे अच्छे कर्म हैं। संसार में कोई भी स्वजन अगर अच्छा मिला तो अपने अच्छे कर्मों का फल मान लो, अगर कोई बुरा मिला तो आपके ही कर्म है, उसको भोग कराने के लिए कोई किसी रूप में आता है। तो इसीलिए सन्यासी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार वासना, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को छोड़ो। रे मुंचाद्या कुटुंबासाम सन्यासी सर्वथा सुखम, सर्वथा तो सन्यास में ही सुख है। सन्यास मतलब सम्यक न्यास, अच्छी तरह से त्याग। संसार विचित्र है, क्यों? संसार चाहता तो शांति है, पर इकट्ठा करता रहता है, ये कर लूं पर शांति कब मिलेगी? गोविंद गीता में कहते हैं त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से शांति मिलती है। पर लोग बड़े विचित्र हैं, वो इकट्ठा करने में परेशान हैं, सोचते हैं ये खरीद लूंगा तो मुझे और शांति मिलेगी। तो पंडित जी को समझाते हैं सन्यासी कि इन सब आशा को छोड़कर
भगवान के भजन में लगिए। आत्मदेव कहते हैं कि देखिए, अगर मैं अब कुछ नहीं जानता, प्रवचन महाराज मैं भी बहुत अच्छा करता हूं, मुझे कुछ नहीं पता, आप तो मुझे पुत्र दीजिए। और अगर आप पुत्र नहीं दोगे तो यही आपके सामने सिर पटक पटक करके माथा फोड़ लूंगा और आपके सामने अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। अब महाराज सन्यासी विचार करने लगे कि अगर ये मर गए तो ब्रह्म हत्या का दोष मुझे लगेगा। देखिए, संत परम कारुणिक होते हैं। आत्मदेव के प्रारब्ध में संतान का योग नहीं था, लेकिन संत की वो कृपा थी, वो कृपा प्रसाद था कि उन्होंने अपने कुछ भागवतकार ऐसा भाव देते हैं कि उन महात्मा ने अपने शरीर को उसी क्षण छोड़ा और वो जो फल दिए थे ना, आत्मदेव को एक फल दिया, बोले ले जाओ इसे अपनी पत्नी को खिलाना, और भगवान ने चाहा तो पुत्र होगा। उसका अति आग्रह देखकर उन्होंने फल दिया। तो संत ऐसा भाव देते हैं कि देखिए, आत्मदेव के प्रारब्ध में सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा, 7 जन्म तक उसके कोई संतान नहीं थी। लेकिन संत की कृपा, वो जीवन में अगर कोई कुछ बदल सकता है तो ये मेरी बात को याद रखिएगा, या तो कोई भगवत प्राप्त संत या तो स्वयं भगवान या भगवत प्राप्त संत, दोनों ही ये सामर्थ्य है कि वो आपके भाग्य को भी मिटा सकते हैं। तीसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है। अगर जीवन में चाहते हैं कि असंभव ही संभव हो तो 2 को ही पकड़िए, या तो किसी भगवत प्राप्त संत को जिनका तार भगवान से जुड़ा हो, संत तो बहुत है, और दूसरा भगवान तो सर्वसमर्थ है। तो कहते हैं कि सन्यासी ने फल दिया, फल देने के बाद अपने शरीर को छोड़ करके उस फल में वो प्रविष्ट होते हैं। पंडित जी ला करके फल देते हैं, और महाराज धुंधली ने जब देखा, पंडित जी बोले मैं भाग्यवान, एक बड़े भाई संत मिले थे और उन्होंने ये फल दिया है, और उन्होंने कहा है कि अगर ये फल खाएगी तो निश्चित रूप से संतान होगी। अब जैसा उसका नाम वैसा उसका गुण। पंडित जी फल देकर चले गए। इतने में धुंधली की पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा, बहन क्यों रो रही है? धुंधली फल को बैठ करके फल को ले करके बैठी, रो रही थी, खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, इस संशय में वो थी। पड़ोसन आई, पूछी, बहन क्यों रो रही है? तब धुंधली ने कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रजननम में अस्तु शरीर गुण सर्व